वाक्य उसका 12वां अध्याय 5 और 6। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 5 और 6। कोई भी भाई या बहन पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 5 और 6। कोई भी पढ़े। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में कि वो बेटा जो वो जनती थी, अचानक एकाएक आकाश में परमेश्वर के शासन के सामने पहुंचा दिया गया, और वो जो स्त्री रह गई थी वो जंगल में भागी। उसको कहीं कोई जगह या कोई स्थान उसको नहीं मिला और उसको जंगल में उसको जाना पड़ा। तो ये खास समय है कि हम इस बात की तरफ हम ध्यान देंगे और परमेश्वर हमारी बड़ी सहायता करे और परमेश्वर हमारी बड़ी मदद करे। और जहाँ तक तो मैं सोचता हूँ आप सभी को हिंदी आता होगा। हेलो, जी अंकल। Everyone can understand uncle. हाँ, ट्रांसलेट करने की तो जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। Don't have time also. हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी तरीके के सिमिलरी, यानी इसी तरीके का एक और जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत। वहां भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27 पढ़े। जो जय पाए और पढ़ो अंकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राज्य दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। वहां भी आप देखते हैं कि लोहे का राज दंड लिए हुए वो राज करने पर था। हम इस तरीके का वचन है और हम इसके में आगे हम और देखेंगे कि ये लोहे का राजदंड क्या है और ये एकाएक वो बच्चा उठा लिया गया, ये क्या है। ये हम सब बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर देखेंगे। लेकिन पहले आज हम इस बात को देखते हैं कोरोना वायरस के संबंध में। अगर आज कोरोना वायरस जो है पूरे संसार के अंदर बुरी रीति से फैला हुआ है और इसको कोई लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ना इसकी कोई दवाई निकल पा रही है और ना कुछ हो रहा है, और दिन पे दिन लोग मरते हुए चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम इसके संबंध में थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। मत्ती 25 और 3। मत्ती 24वां अध्याय उसकी 30री आयत, उसका 24वां अध्याय और उसकी 3री आयत देखें। मत्ती उसका 24वां अध्याय उसकी 3री आयत देखिएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ, तेरे आने का और जगत का अंत तो बात की बात है, लेकिन तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। ये चेलों में बहुत ज्यादा इच्छा जागृति थी और उनके अंदर विचार था
आना कब होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन में से देखोगे तो लूका 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत इसी तरीके के वचन को कुछ हद तक मसीह के चेलों ने प्रभु मसीह से बातें करी। लूका उसका 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 7। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। हाँ, ये सब बातें कब होगी। ये चेलों में बड़ा विचार था, तेरे आने के समय दुनिया की स्थिति क्या होगी, दुनिया की परिस्थिति क्या होगी और दुनिया कैसे ऐसे भयानक संकट में से निकल पाएगी, तो क्या चिन्ह होगा, इसके बारे में वहां पर बताया गया। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 11। लूक का 21वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े आप। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लूका 21 में लिखा, जगह जगह महामारियां, और हिंदी में है, शायद तेलुगु में भी होगा, महामारी नहीं, एक महामारी नहीं, प्यूरल बहुवचन में वहां पर आया हुआ है कि महामारियां होंगी। कई प्रकार की महामारियां के बारे में वहां बताया गया। उसमें से अभी एक महामारी हमारे सामने प्रकट हुई। सारे संसार में जगह जगह वहां पर आप देखेंगे तो क्लियर लिखा, पढ़ें वर्स 21, लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 11 पढ़ें। लूक का 21 वह अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और बड़े बड़े भूकंप होंगे हाँ, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश की भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं और कि किस तरीके से जगह जगह महामारियां होंगी, जगह जगह। अगर आप देखें हुई थी तो चीन में ही ये महामारी खत्म हो जाना था, लेकिन चीन के साथ दुनिया के 199 कंट्री, दुनिया के 199 देश में ये महामारी बड़ी तेजी के साथ फैल गई। इटली के अंदर बहुत बुरी दशा, ब्राजील में बहुत बुरी दशा कोरोना वायरस ने करके रखा, कोविड-19 ने करके रखा। अमेरिका में भी बहुत बुरी दशा। ये बुरी जगह जगह, वो महामारी एक जगह नहीं, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन में एक और महामारी कोरोना वायरस के समान है, लेकिन वो रैप्चर के बाद आएगी। वो जो है उठाए जाने के बाद, क्योंकि उठाए जाने के समय ये जो प्रकार की महामारी परमेश्वर के वचन में लिखी, मैं नहीं समझता कि वो दुनिया में आएगी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को फिर संभल नहीं पाएंगे। परमेश्वर के लोगों को काफी दुख होगा, परमेश्वर के लोग काफी परेशान होंगे। अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 25, यिर्मयाह चैप्टर 25 एंड वर्स 32 टू 33, यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय 32 से लेके 33 तक पढ़े, 32-33। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। हाँ, ये देखिए, विपत्ति ये हवा के द्वारा एक जाति से दूसरी जाति, चीन से अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका वाले चीनी भाषा नहीं बोलते, वो दूसरी जाति के लोग हैं। इटली वाले वो अलग लोग हैं, ब्राजील के अलग लोग हैं, और दूसरे हमारे भारत के अंदर भी आई है और 199 कंट्री में फैल गई। तो ये तो कोरोना वायरस है, उससे भयानक बीमारी, वो आंधी के कारण फैलने वाली बीमारी थी। आप पढ़ें फिर से यिर्मयाह चैप्टर 25 वर्स 32 टू 33, 32 और 33 आयत, 25वां अध्याय यिर्मयाह का। सेनाओं का यहोवा ये कहता है,
देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से बड़ी आंधी, आप समझे, बड़ी आंधी। अभी हम हाथ मिलाते हैं तो लगती है, कोरोना वायरस जिसको हो जाए उससे मिलते बातें करते हैं तो लगती है, लेकिन यहाँ पे आंधी आई है, हवा के कारण वो मरी फैलेगी। अभी ये मरी हवा से नहीं फैल पा रही है, ये हम उसके कांटेक्ट में आते हैं और डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं तो लगती है, लेकिन वो हवा के कारण। और उसमें फिर पढ़े पूरा उसका चैप्टर, मतलब है कि वर्ष 32 एंड 33, 32 और 33 भी है, दोनों पढ़े आप। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे, देखिए, इनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा, और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि हाँ देखे पर खाद कितना के समान पड़े रहेंगे। ये खतरनाक बीमारी इस संसार में, क्योंकि वहां लिखा जगह जगह महामारी आएगी, रैप्चर के पहले, रैप्चर के बाद। रैप्चर के पहले तो कोरोना वायरस आया है, इसी में सारे लोग, पूरा संसार घबराया हुआ है। लेकिन रैप्चर के बाद ये बीमारी, ये आंधी, हवा से फैलने वाली बीमारी है, महारोग है, और उसमें बहुत लोग, हजारों से लोग मारे जाएंगे। भाई बहनों, अभी भी परमेश्वर की ओर से मौका है। दूसरा, एक और बात जो परमेश्वर के वचन के अंदर हमको मालूम पड़ता है कि एक और संकेत परमेश्वर के वचन में दिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 6, मत्ती 24वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, बस क्योंकि बस इनका होना अवश्य है कि लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे। देखा, मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 6। अब इसी के साथ सिमिलरली मार्क चैप्टर 13 एंड वर्स 7, मरकुस उसका 13वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़े। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ, अब देखें, यहाँ भी वही है, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा। हम लोग क्या सुन रहे हैं, न्यूज में क्या देख रहे हैं? हमको यही न्यूज मालूम पड़ता है कि अमेरिका, चीन, ताइवान, और चीन और भारत, और अभी आपको मालूम है या नहीं, लेकिन एक और खबर आई है कि उसके साथ तुम्हारा खास जुड़ा हुआ है संबंध, खास रीति से, कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन को पूरा होता हुआ हम देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीनियों के साथ। वो वेस्ट बैंक जो है उसको पूरा खाली करके और इजराइल लोग अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुन रहे हैं। मेरे हिसाब में तो मुझे लगता है परमेश्वर के लोग, जो जयवंत लोग हैं, जो उठाए जाने वाले लोग हैं, वे लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनेंगे। शायद हमको लड़ाई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई बहुत ही खतरनाक है। अगर आप पढ़ेंगे रेवल्यूशन चैप्टर 9 में प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय में साफ लिखा कि दुनिया का 1/3 लोग 1 घंटे में मारे गए। 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 मतलब 600 करोड़ जनसंख्या है, 200 करोड़ आदमी 1 घंटे में मारे जाए। और खतरनाक लड़ाइयों की चर्चा दी है। उत्तर से सेना चली आ रही है, और भी कई विश्व युद्ध के बारे में वहां बताया गया है। तो ये लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाएं तो होती रहेंगी। तो यहाँ पे लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा के बारे में बताया जा रहा है। तो भाई बहनों, कि आप और मैं परमेश्वर के वचन में क्या देख नहीं रहे? क्या आप और मैं लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को नहीं सुन रहे? अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी ज्यादा आजकल लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। न्यूज में कितना ज्यादा आ रहा है। और इजराइल भी वेस्ट बैंक को खाली करना चाहता है, और यासर अराफात जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके देश के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, और वो भी जमीन छीनेगा। और जमीन जो छीनेगा
वो ऐसे नहीं छीनेगा, वो लड़ाई के कारण लड़कर छीनेगा। है तो लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को तुम सुनोगे। तो आज आप और मैं लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुन रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जगह जगह लड़ाई और जगह जगह महामारी और जगह जगह भूकंप होंगे। और भूकंप भी अगर आप देखते हैं जगह जगह भूकंप, हमारे जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, गुजरात में भूकंप आया, दिल्ली में केवल झटके आए, अभी भूकंप नहीं आया। और दिल्ली में भी भयानक जबरदस्त भूकंप आएगा। और वैसे ही एक और देश जो है विदेश में, वहां भी 7 पॉइंट के ऊपर वाला भूकंप आया, बड़ा भूकंप वहां पर आया अभी कुछ दिन पहले। भाई बहनों, तुम ये सब कुछ हम देख रहे हैं। आज आप और मेरे लिए ये बात को देखना चाहिए किस तरीके से आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत वर्स 5। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 12 एंड वर्स 5 पढ़ें। पढ़ें। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हाँ, वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के सामने, एकाएक परमेश्वर के सामने वो बच्चा पहुंचा दिया गया। आप देख रहे हैं, ऑल ऑफ सडन ये रैप्चर का भी साथ में विचार है। ये बात को याद रखें। अचानक परमेश्वर के लोग उठा लिए, एकाएक, उसको मालूम भी नहीं, वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के सामने उठा लिया गया। आज अचानक अगर आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 44, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत पढ़ें। पढ़ें मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 44, 44वीं आयत। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, आप देख रहे हैं कि उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा जब तुम सोचते भी नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु का आना कभी भी हो जाएगा। अगर परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुर्ग बांग देते समय प्रभु आ सकता है, जब स्त्रियां चक्की पीस रही थी तब आ सकता है, जब दो खेत में काम कर रहे थे तब आ सकता है। प्रभु का आना कभी भी अचानक हो जाएगा। कभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा। आपको और मुझको कितनी तैयारी रहना चाहिए। हम रात को सोते हैं तो यही सोचकर सोते हैं सवेरे उठेंगे, ब्लैक टी बनाएंगे या दूध वाली चाय बनाएंगे या नाश्ता करेंगे या बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे या सब्जी लेंगे या और काम करेंगे। पर ये हमारे दिमाग में नहीं आता कि प्रभु अगर आधी रात को कभी आ जाए और प्रभु अचानक आ जाए तो क्या हम प्रभु के साथ चले जाएंगे। तो ये विचार हमारे मन में बहुत हद तक होना चाहिए। अचानक, ऑल ऑफ सडन, कभी भी आ सकता है। लिखा जब दो खेत में काम कर रहे थे, एक ले लिया गया दूसरा छोड़ दिया गया। दो स्त्रियां चक्की पीस रही थी, एक ले ली गई दूसरी छोड़ दी गई है। और दो जन खाट पे सो रहे थे, एक ले लिया गया और दूसरा छोड़ दिया गया। ऑल ऑफ सडन। और जब तुम सोचते भी नहीं तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। भाई बहनों, हमें क्या और चाहिए। तुम लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, जगह जगह भूकंप होगा। बहुत सारे भूकंप की चेतावनी आती चली जा रही है। और दिल्ली में जो भूकंप आएगा बहुत ही खतरनाक भूकंप आएगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया, ये मैंने खुद न्यूज में देखा, दुनिया के 26 देशों में अकाल पड़ने वाला है। दुनिया के 26 देशों में अकाल पड़ेगा। उन्होंने ऐसे ही डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने कुछ
बातों को देखा और समझा। अभी हमारे भारत देश में जगह जगह टिड्डियां आ रही है। टिड्डियां क्या बात को बताती है? खेत का खेत साफ कर देती है, पेड़ का पेड़, हरा पेड़ को बिल्कुल पूरा सूखा बना देती है, और खेत खेत हरा भरा उसको बिल्कुल खा जाती हैं। ये केवल ये सिर्फ ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी परमेश्वर के लोग हैं भाई बहनों, जगह जगह अकाल आएंगे। अभी आए नहीं, भूकंप आएंगे, आए नहीं, बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं, आए नहीं। लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, घबराना नहीं, अभी हो नहीं रही है, अभी हम लोग सुन रहे हैं। भाई बहनों, अब कब तक हम और रुके रहेंगे? क्या हम प्रभु के आने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के आने के लिए, जो प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। और तुम जब सोचते नहीं, तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। एक और बात को आप देखें, किस तरीके से हनोक के बारे में लिखा है। हनोक, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। वहां पे क्लियर कट लिखा कि हनोक के बारे में वहां बताया गया। 23 और 24 पढ़ लें। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, अब देखें, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, और वो हनोक उठा लिया गया। ये बड़ी भारी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आज ये आपके मेरे साथ ये शर्त है, आप और मैं ऐसे उठाए नहीं जाएंगे। वो लोग जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, हर प्रकार के दुखों में, हर प्रकार की मुसीबतों में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार के क्लेश में, हर प्रकार के उपद्रव में, हर प्रकार के संकट में, हर प्रकार की परेशानियों में भी वो प्रभु के साथ साथ चलते थे। आप देखें, यहाँ पर हमको एक जगह और मिलेगा, उत्पत्ति और उसका चैप्टर 39, 39वां अध्याय, चैप्टर 39 वर्स 20 एंड 21 पढ़े आप। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय, चैप्टर 39 एंड वर्स 20 एंड 21। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंदी थे, डलवा दिया। अतः वह उसी बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और उसकी 23वीं आयत वर्स 23 पढ़ें। वर्स 23। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखने न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हाँ, यहोवा यूसुफ के संग संग था, और यूसुफ यहोवा के संग संग था। आप देखें, ऐसे भारी दुख के समय जब वो जेल में था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई परेशानी नहीं थी, और उसने कोई धोखेबाजी नहीं करी, वो हर प्रकार से ठीक व्यक्ति था। लेकिन ऐसे दुख के समय भी यूसुफ जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। आप समझ रहे, यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो आप और मैं भी ये बात को याद रखें, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अचानक वो उठा लिया गया, ऑल ऑफ सडन रैप्चर हो गया, अचानक हो गया। और ये जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानी चैप्टर 11 एंड वर्स 5, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ, उसने परमेश्वर को क्या लिखा वहां पर, क्या लिखा? प्रसन्न किया है।
हाँ, हनोक ने परमेश्वर को उसके उठाए जाने से पहले ये बात की गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उठाए जाने वाले वो लोग हैं जो जय पाए हुए लोग हैं। अगर आप इस बात को नहीं है तो आप सोचिए, हर बातों पर आपको जय पाना है। आज हार का जीवन प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये बात को आप समझ लीजिए, अभी ये समय है उठाए जाने का। हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हम कितना ज्यादा, हाउ मच प्लीज द लॉर्ड, हम परमेश्वर को कितना प्रसन्न करते हैं अपने जीवन में, अपने बोलने में, अपने देखने में, अपने सुनने में, अपने विचार करने में। हम कितना ज्यादा बी प्लीज टू ऑलमाइटी गॉड, हम परमेश्वर को कितना प्रसन्न करते हैं, उसके बारे में ये गवाही दी गई। आज परमेश्वर हमारे बारे में क्या गवाही दे रहा है, या परमेश्वर का आत्मा आज आपसे मुझसे क्या कह रहा है? वो ये तो नहीं कह रहा है कि तू चेत कर कि तू कहां से गिरा, तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया है? आज अपने वस्त्र की हम चौकसी नहीं करते। आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है? भाई बहनों, कितनी दुख की बात है कि परमेश्वर ऐसे समय में, कोरोना वायरस सारे संसार में फैला है, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह अकाल के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और भयानक समय आने वाला है। लेकिन उठाए जाने के बाद दुनिया में रैपिडली सब चीजें होंगी, बहुत तेजी के साथ। आपके मेरे लिए बहुत खतरा है, लेकिन अभी आपका मेरा जीवन जो है प्रभु के साथ चलने वाला और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आपका मेरा जीवन रहना चाहिए। आज आप और मैं कितना ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करते। एक और बात है कि हम उठाए जाने को हल्का समझते। कितना ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ उठाए जाएं, कितना हमारे में विचार आता है और अचानक होगा, पता भी नहीं चलेगा। वो अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, वो एकाएक वो बेटा अचानक उठा लिया गया। ऑल ऑफ सडन रैप्चर विल कम, ऑल ऑफ सडन उठाए जाना ये अचानक होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग जो तैयार है, जिनकी मसाले तैयार थी, वो दूल्हे के साथ चली गई, और जिनकी तैयार नहीं थी वो रह गई। भाई बहनों, आज आपकी मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा देखना कैसा है, और हमारा सुनना कैसा है? और हम परमेश्वर के वचन को, हम रैप्चर को, उठाए जाने को बहुत हल्का समझ रहे, बहुत तुच्छ समझ रहे। हम उठाए जाने पर हमारी इतनी दृष्टि नहीं है, इतना हमारा ध्यान नहीं कि हम उठाए जाएंगे तो हमारे जीवन का, हम अगर उठाए नहीं गए तो हमारा क्या हाल होगा। और यदि हम उठाए गए तो बहुत आनंद और खुशी की बात है, पर उठाए वो लोग जाएंगे जो अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। सभी के सब लोग उठाए नहीं जाने वाले हैं। तो ये समय हम देखेंगे कि उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 25 and verse 33 and 34, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी आयतें 33 और 34, जेनेसिस चैप्टर 25 and verse 33 and 34। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। आप देखें, पहलौठे का अधिकार को या एसाव ने तुच्छ जाना, उसको उसके सामने उसकी कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं थी। आज प्रभु बार बार मौका दे रहा है, कोरोना वायरस के द्वारा चिता रहा है, लड़ाइयों की चर्चाओं के द्वारा प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। लेकिन आप और मैं भी पहलौठे से के अधिकार को जैसे एसाव ने तुच्छ जाना, कोई उसकी वैल्यू नहीं थी उसकी दृष्टि में। भाई बहनों, आज आपके मेरे लिए भी परमेश्वर के वचन के आधार के ऊपर
आपके मेरे पीछे कितना ज्यादा आप और मैं उठाए जाने के लिए वैल्यू रखते हैं, या उठाए जाना दिल से चाहते हैं। ये नहीं कि सेवक बोलेगा, ये नहीं कि लोग बोलेंगे, ये तो आप और मुझको करना। कि ये कोरोना वायरस आया, अगर आप देखें मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 7 देखे, वहां वो क्या कर रही थी? वो एक काम में लगी हुई थी। आज आपका मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं, हम लोग कैसे लगे? पढ़े। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाल ठीक करने लगी। हाँ, वे सब कुंवारियां उठकर वे अपनी मसालें ठीक करने लगी। वो कुछ और काम नहीं कर रही थी, खाना नहीं बना रही थी, बाजार नहीं जा रही थी, ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी। उनका पूरा फोकस ये था कि वे अपनी मसालों को ठीक कर रही थी। अब देखिए, वो अपने जीवन को ठीक, किसी तरह वो उठना चाहते थे, किसी तरह बादलों पे जाना चाहते थे। कुछ भी हो जाए, कितनी तकलीफ भी आए, हम बादलों पे जाना चाहते। वे अपनी मसाले ठीक करने लगी थी, लेकिन कुछ को मौका उतना नहीं मिल पाया। उनकी मसाले बहुत खराब थी, उनकी मसालों में तेल नहीं था, उनकी मसालों में बत्ती नहीं थी, बहुत सी कमियां थी, और वो ठीक नहीं कर पाई, और दूल्हे के आने पर वो छूट गई। भाई बहनों, परमेश्वर ने मौका दिया। एसाव ने पहलोटे से पन को तुच्छ जाना। आज आप और मैं, प्रभु बुला रहा है। प्रभु चाहता है कि हम तैयार हो जाएं, हमारी मसाले तैयार हो जाए, हमारा आत्मिक जीवन तैयार हो जाए, हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक होना चाहिए, वचन पढ़ने वाला जीवन ठीक होना चाहिए, हर परिस्थिति में यूसुफ के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि जब सब कुछ ठीक है तो हम परमेश्वर के साथ ठीक है, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया तो हमारा रिश्ता भी परमेश्वर से बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दशा में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक बना रहे। आप और मैं, ये समय है कि हम प्रभु के साथ तैयार है। एक और हम पढ़ेंगे आयत, इब्रानी चैप्टर 12 एंड वर्स 16 एंड 17। इब्रानी उसका 12वां अध्याय 16 और 17 पढ़े। इब्रानी उसका 12वां अध्याय 16 और 17 पढ़े। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हाँ, आज उसने एक बार के भोजन के बदले में अपना पहलौठेपन को बेच डाला। आज ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आज हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ आत्मिक रीति में गिरे पड़े हैं, कहाँ कहाँ शैतान जो है हमारे जीवन को गिरा देता है। वो हमारी आत्मिक कमजोरी को जानता है, वो हमारे प्रार्थना के कम वाले जीवन को जानता है, वचन नहीं मानते वो भी जानता है, कौन कौन सी कमजोरी है वो सब जानता है। और कहता है किस तरीके से उसने एक बार के भोजन के बदले में उसने अपना पहलौठा का अधिकार को बेच दिया। भाई बहनों, अभी भी परमेश्वर ने हमको मौका दिया, हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर ले। एसाव को बाद में लिखा कि बाद में उसने आंसू बहा बहाकर रोना चाहा, खूब रोया, पर उसको मन फिराने का अवसर उसको बाद में नहीं मिला। ऐसा दिन हम पर ना आए। मेरे मन में बड़ा बोझ था। मेरे मन में तो ये बोझ था कि मैं मिरज की मंडली में आकर वचन दूं, क्योंकि हम नहीं जानते यदि हम छूट जाएंगे हमारी बहुत बुरी दशा होगी, हमारी दशा हमारी कल्पना से बाहर होगी। एक चीज हम और देखें, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड प्रकाशित वाक्य के 12वां अध्याय उसकी 5 और 6। रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 5 एंड 6। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 5 और 6 पढ़े एक बार। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक टहली जाए। यहाँ आप देख रहे, समझ रहे आप लोग,
कि वो स्त्री वहां पर बच्चा एक का एक उठा लिया गया और वो स्त्री जंगल में भाग गई, जहां परमेश्वर के द्वारा उसके लिए जगह तैयार किया गया। कहाँ जगह तैयार किया गया, कोई बताए? कहाँ जगह तैयार की गई जंगल में। है? अरे जंगल। वो बच्चा तो चला गया अचानक। वो कहता बच्चा मतलब परमेश्वर के साथ ऊपर उठ गया, परमेश्वर के सिंहासन के पास चला गया, परमेश्वर के राज में चला गया। वो उठा लिया गया अचानक। जो विश्वासी परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं वो अचानक उठा लिए जाएंगे। और स्त्री मतलब कलीसिया, बची हुई मंडली, क्योंकि बच्चों का जन्म कलीसिया में होता है, मंडली में होता है। ये स्त्री मतलब कलीसिया। और बचे हुए जो लोग, जो छूट गए लोग, वो सब कहाँ भागे? वो बच्चा तो ऊपर गया और वो स्त्री जो छूट गए, जो लोग छूट गए, वो कहाँ भागे? जंगल में भागे। कहाँ भागे? कहाँ भागे? जंगल में। जंगल में। जंगल में क्या मिलता है? जंगल यानी जंगल। ये मत सोचना नहीं भैया परमेश्वर जंगल में लेके नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है जंगल यानी जंगल। आप दैट टाइम इज वेरी मच हॉरिबल। वो समय बहुत ही कठिन आएगा। आज परमेश्वर ने मौका दिया, आज समय है। आज हम अपने घर में हैं, हम अपने रूम में हैं, हम अपने फ्लैट में हैं, हम अपने स्थानों में हैं। लेकिन आने वाले दिन होने के बाद अगर आप विश्वासी हैं, आप घर में नहीं रहोगे, आपको जंगल में भागना पड़ेगा। जंगल किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं है। जंगल के अंदर आपको यदि पेट भरना है, कंद मूल, फल फूल और पत्ते और पता नहीं क्या क्या कच्चा सामान, रॉ मटेरियल खाना पड़ेगा। वहां आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इंडियन गैंड वाले वहां नहीं पहुंचने वाले। यहाँ तो पहुंच जाते, वहां नहीं जाएंगे वो लोग। वो परमेश्वर की ओर से एक जगह रखी गई है और वहां वो पाली जाएगी 3.5 साल। उसको मल्टीप्लाई करना 365 डेज में मल्टीप्लाई करना, तो आपको नहीं मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करना, भाग देना, डिवाइड करना उसको। उतने दिन को डिवाइड करिए 365 से, तो 3.5 साल के लगभग दिन आते हैं, साल आते हैं। और 3.5 साल आपको बड़ी तकलीफ में और बड़ी मुसीबत में से। और मैं नहीं सोचता हूँ कि वहां इतना आसानी से, वहां मिनरल वाटर नहीं मिलेगा, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, और जो पानी मिलेगा वो ठीक नहीं मिलेगा। अभी हम स्टेशन के ऊपर नल का पानी नहीं पीते हैं, हमारे को मिनरल वाटर चाहिए। हम नल का पानी नहीं पीते, यहाँ पर नदी का पानी नहीं पीते, लेकिन वहां पीना पड़ेगा। नदी नाले का। वो स्त्री जंगल में भाग गई। आप कहाँ भागना चाहते? ये आपके सामने है। और आप अपने जीवन को जांचें और अपने आप को देखें कि किस तरीके से हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत क्लियर और स्पष्ट लिखा हुआ है, अभी मौका है, अभी मन फिराने का समय है, अभी पश्चाताप करने का समय है, अपने आप को ठीक करने का समय। परमेश्वर अभी तू नहीं आया। वे अपनी उठकर मसाले ठीक कर रही थी, कोई दूसरा काम नहीं। वो केवल अपनी मसालों को ठीक करने में लगे थे, अपने प्रार्थना के जीवन को ठीक करने में लगे थे, वचन पढ़ने के जीवन को ठीक करने में लगे थे, वो संगति के जीवन को ठीक करने में लगे थे, परमेश्वर के साथ चलने में ठीक करने में लगे हुए थे। और वो इस तरीके का उनका जीवन था, ठीक कर रहे थे। लेकिन आप अपना जीवन, जबकि कोरोना वायरस से सारा संसार परेशान है। महाराष्ट्र में क्या दशा है, दिल्ली की क्या दशा है, और भोपाल की भी दशा ठीक नहीं है, बुरी दशा है। भाई बहनों, ऐसा खतरनाक समय और वक्त आया। आप और मैं क्या आराम से सो रहे हैं? क्या पंखे के नीचे सो रहे हैं, या कूलर लगा के सो रहे हैं? या जीवन में एक चिंता है, परमेश्वर मैं तेरे आने पे जाना चाहता। वो स्त्री जंगल में भाग गई। वहां उसने पन को तुच्छ जाना, ऐसा ने तुच्छ जाना, उसकी कोई वैल्यू नहीं की। आज रैप्चर को उठाए जाने को आप और मैं वैल्यू नहीं समझते, उसकी हमारे पास कदर नहीं। परमेश्वर हमारे मनों में एक प्रकार से डर और भय, और उसके लिए हमारे मन में
कुछ लाए कि नहीं हम परमेश्वर के साथ हम बादलों पे जाना चाहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे बाय एनी मीन्स। आप देखें फिलिपियो 3 और उसकी वर्स 11, फिलिपियो चैप्टर 3 एंड वर्स 11। बेटा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हाँ, किसी भी तरह, किसी बाय एनी मीन्स आई विल गो इन रैप्चर। जो मसीह में मरे वो उठाए जाएंगे और जो जीवित है वो भी मसीह के साथ उठाए जाएंगे। पौलुस के मन में थी बाय एनी मीन्स, मुझे किसी भी तरीके से, मुझे कुछ भी करना पड़े। आज भाइयों बहनों, आप प्रभु के साथ उठाए जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या एफर्ट्स है? आपके मन में क्या विचार है? प्रभु आ रहा है, लॉर्ड इज कमिंग वेरी सून। आप अपनी मसाले ठीक करने में लगे हैं या नहीं लगे हैं? नहीं लगे तो अभी भी स्टिल इज टाइम, अभी भी टाइम है। अभी गाड़ी छूटी नहीं, ट्रेन निकली नहीं, रैप्चर हुआ नहीं। परमेश्वर ने अभी भी मौका दिया है कि हम अपने जीवन को देख ले। और अगर आप पढ़ेंगे तो एक जगह और देख ले, ये भारी संकट का सामना परमेश्वर के लोगों को करना पड़ेगा। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 24। ये वो जन है जो ईश्वर को जानता था। ये वो लोगों की दशा कैसी हो रही है, ये क्लियर कट बाइबल में लिखा है। पढ़े मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 24, मत्ती 25वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। पढ़े। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है। हे स्वामी, मैं तुझे पढ़े जिसको एक तोड़ा मिला, क्या लिखा उसके बारे में? वर्स 24 में क्या लिखा? हे स्वामी, मैं जानता था, मैं तुझे जानता था। आज यीशु मसीह को नहीं जानते, मिरज की मंडली को नहीं जानते, वहां के सेवक को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते क्या आप लोग? हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। जिसको एक तोड़ा मिला उसने कुछ भी नहीं किया। वो सोचा जब स्वामी आएगा उसका ने जो तोड़ा दिया वो उसका तोड़ा उसको दे दूंगा। भाई बहनों, अभी भी आप अपने जीवन के लिए केयरलेस हो या केयरलेस लाइफ है। अपने जीवन के लिए कोई फिक्र नहीं है। वो स्त्री जंगल में चली गई। आप कल्पना करना, घर में जाने के बाद ये वचन तो सुन के जाओगे जब अपने घर में, तो आप कल्पना करना कि हाँ परमेश्वर, मेरा जीवन कैसा था। अगर मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं जंगल में जाऊंगा तो अगर पीने का पानी मिलेगा, या गरम गरम चपाती मिलेगी, या गरम गरम खाना मिलेगा? क्या मिलेगा जंगल में? आप कल्पना, जंगल यानी जंगल क्लियर कट है वहां पर। वो स्त्री जंगल में, बाकी विश्वासी जो बच्चे हैं वो सब जंगल में, क्योंकि शहर में एंटी क्राइस्ट का राज रहेगा। जिसको पकड़ेगा उसका सर वो कटवा डालेगा। लोग जान बचाकर जंगल में भागेंगे, इसलिए जंगल में भागेंगे क्योंकि एंटी क्राइस्ट उनके पीछे वहां पड़ना आ गए। असगर उसके पीछे लगा और उसको मुंह से उसने पानी को फेंका, लेकिन पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर वो पानी को निगल लिया। लेकिन वो फिर वो स्त्री जान बचाकर भगी जंगल में, जहां एंटी क्राइस्ट नहीं पहुंच पाया। लेकिन जंगल में मिलेगा क्या आपको? हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, फिर भी मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करा। जो एक तेरा तोड़ा है, हे स्वामी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उस दास को, उस निकम्बे दास को, उन लोगों को जो निकम्बे हैं, जो प्रभु के साथ नहीं चल रहे, उनके बारे में बहुत क्लियर परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये नरक जब शब्द आता है तो आग का शब्द आता है, ये ध्यान दीजिएगा। जहां नरक का शब्द आता आग है। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 30, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत पढ़े आप। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा।
इस निकम्बे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। आप देखे इस निकम्बे दास को, ये किसको, हे परमेश्वर मैं तुझे जानता था। ये जानने वाले लोग जो अपने स्वामी को जानते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने प्रभु मसीह को जानते हैं, अपने उद्धारकर्ता को जानते हैं, पर उनका जो जीवन है परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही नहीं। उनके बोलने से पाप होता है, उनके देखने से पाप होता है, उनके सुनने से पाप होता है, उनके विचारों से पाप होता है, और उनके जीवन में पाप रहता है। कई प्रकार के गंदे विचार उनके जीवनों में आते हैं। भाई बहनों, अभी भी परमेश्वर ने मौका दिया, अवसर दिया, अपने जीवन को ठीक कर लो, क्योंकि बहुत बुरे और भयानक दिन इस दुनिया में आएंगे। क्या ये कोरोना वायरस, इससे खतरनाक दिन आएंगे, और जिसमें लोग कहेंगे कि मैं कैसी भारी मुसीबत में पड़ गया। कहता है, पढ़े आप उसकी चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 30 पढ़े। मैथ्यू उसका 25वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। और इस निकम्मे दास को बाहर के और अंधेरे इस निकम्बे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आउटर डार्कनेस, नरक की आग नहीं है, बाहर के अंधेरे में डाल दो। एंटी क्राइस्ट का राज 3.5 साल और 3.5 साल 7 साल इस दुनिया में रहेगा, और एंटी क्राइस्ट का राज बहुत ही जल्दी आने वाला है। भाई बहनों, ये समय है कि हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को ठीक करें और प्रभु के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे भाई बहन लोग ऐसे जगह पर न जाएं और ऐसे मतलब रास्ता ना चुने जो ऐसाओं ने चुना, और बाद में रोने के बाद उसको मन फिरावे का अवसर ना मिला। आज आपके लिए मौका है, अपने दिए को ठीक कर लें, अपने जीवन को ठीक कर लें। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष उंडे ले, और आप लोग रैप्चर में प्रभु के साथ बादलों पे तैयार रहो, क्योंकि ये संसार हमारे रहने के लायक नहीं रह पाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप अपना जीवन कैसा जी रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष उंडे।